सरसों पालक की रसोई। सर्दियों की ठिठुरती सुबह थी। नागपुर की चौड़ी गलियों पर हल्की हल्की धूप उतर रही थी। इसी सर्दी में मधु देवी अपने हाथों में टोकरी पकड़े रसोई में दाखिल हुई। टोकरी में ताजी सरसों और पालक की गड्डियां रखी थी। श्वेता बहू, आज जरा मोटी कढ़ाई निकाल देना। आज सरसों पालक की स्पेशल सब्जी बनेगी। हमारे घर की परंपरा है, हर सर्दियों में यही बनती है। अभी लाई माँ जी, पर माँ जी आज न जरा मेहरीना चाची के घर पर उन्होंने खाने का इनविटेशन दिया है और वो कह रही थी सबके लिए दाल बाटी और चिकन बनाए। अब सब उधर जाएंगे तो ये सरसों पालक कौन खाएगा? अब कोई खाए ना खाए, लेकिन मैं तो खाऊंगी। और सच कहूं तो मुझे तो तुम्हारी ये टंगड़ी बंगड़ी पचती नहीं, इसलिए मैं तो नहीं जाऊंगी। लेकिन हम तो वही खाएंगे माँ जी, हमें ये घास फूस नहीं खानी। उस रोज सभी तैयार होकर पड़ोस की मेहरीना के घर डिनर के लिए गए, लेकिन मधु देवी ने तो अपने लिए बढ़िया सी भुज्जी बनाई और उसे खाने बैठ गई। फिर अगली सुबह जब श्वेता अपनी रसोई में चाय बना रही थी, तभी उसकी सास सरसों और पालक की 2 बड़ी गड्डियां लेकर रसोई में आई। अरे बहू, देख तो सही कैसी ताजी सरसों पालक लाई हूँ। आज पूरा घर खुशबू से भर जाएगा। एक काम कर, चाय बनाने के बाद इन्हें धोकर काट देना। पर इतनी सुबह कौन खाने बैठ जाएगा सरसों पालक माँ जी? क्यों? सुबह का स्वाद ही असली होता है। आज फिर सरसों पालक? सर्दी के दिन है, हरी सब्जियां खाने से घर में ताकत बनी रहती है। और अगर तुमसे ये नहीं बनती तो कोई बात नहीं, मैं बना लूंगी। माँ जी, यहाँ बात ताकत की हो रही है या आपकी पसंद की? हाँ, तो क्या हुआ, बात तो एक ही है ना। और मैं अच्छी सब्जी बना लेती हूँ। किसी दिन पता चलेगा जब मैं नहीं रहूंगी, तब मेरी बनाई सब्जी के लिए तरसोगी। अच्छा ये बता, मेथी, सरसों के दाने और बाकी मसाले तो है ना घर में? नहीं माँ जी, वो तो कब के खत्म हो गए। हे भगवान, कुछ मसाले नहीं बचते इस घर में। न जाने दोनों बहुएं मिलकर कितने मसाले डालती हो सब्जी में, लेकिन फिर भी तुम्हारी बनाई हुई सब्जियों में वो स्वाद नहीं आता। खैर चल, पहले चाय पीने को दे। फिर बड़ी बहू, तू मेरे साथ जरा बाजार चल। हम दोनों चलकर बाजार से कुछ मसाले ले आएंगे। माँ जी, इतनी ठंड में? हाँ तो ठंड क्या तुझे खा रही है? तुम आजकल की बहुएं भी ना बिल्कुल छुई मुई हो गई हो, जो कुछ करना ही नहीं चाहती। अरे माँ जी, मैं तो आपकी सेहत की चिंता करके बोल रही थी। इतनी ठंड में आप बाहर जाएंगी तो हालत तो खराब हो ही जाएगी ना, इसलिए आप टोपी और मफलर पहन लेना। हाँ, मुझे ज्ञान मत दे, तुझसे ज्यादा तजुर्बा है मुझे ठंड का।